फैक्ट नंबर 1, इस्लामी तारीख, ज़मीन और आसमान की पैदाइश। देखें, वैसे तो अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम कायनात को बेमिसाल बनाया है और कायनात की हर एक चीज़ को बेमिसाल बनाया है। ज़मीन और आसमान की पैदाइश का तज़किरा कुरान करीम में कई जगह मिलता है और बाद जगह तो सरहद के साथ जिक्र है कि किसको कितने दिन में पैदा किया गया। जब हम इन तमाम आयतों को सामने रखते हैं तो हमें पता चलता है कि सबसे पहले ज़मीन का मादा बनाया गया और अभी वो इसी हालत में था कि आसमान के मादे को धुएं की शक्ल में बनाया गया और फिर ज़मीन को मौजूदा जो शक्ल सूरत आज है उसकी उसी शक्ल सूरत में उसको बिछाया गया और उसमें सारी चीज़ें पैदा की गई और फिर सातों आसमानों को बनाया गया। और उसके बाद ये सारी की सारी जो हमें चीज़ें नज़र आ रही हैं, ज़मीन और आसमान, सारी की सारी चीज़ें वजूद में आई। ये चीज़ काम अल्लाह तबारक व तआला ने कुल 6 दिन में मुकम्मल किया। खुद अल्लाह ताला कुरान करीम में सूरह काफ की आयतें हैं, उनमें जिक्र फरमाते हैं कि हमने ज़मीन और आसमान और उनके दरमियान की तमाम चीज़ों को कुल 6 दिन में मुकम्मल किया है और इस काम को करते हुए हमें ज़रा सी थकान महसूस नहीं हुई।